हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप देखें एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम बता चुके थे, ठीक है ना। तो अब 3 के आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो इसको आलेखी विधि से द्विविमीय तल में निरूपित कीजिए और निम्न असमीकाओं को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रहा है, y + 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x, ठीक है ना। तो ये दिया हुआ है। तो इस असमीका के सापेक्ष हमको क्या लिखना है, हमको रैखिक समीकरण लिखना है, ठीक है ना। तो इसका सॉल्व देखिए, हल देखिए। लिखेंगे दी गई असमीका को रैखिक समीकरण, दी गई असमीका का रैखिक समीकरण क्या होगा, का रैखिक समीकरण होगा ये y + 8 = 2x होगा, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, यहाँ ग्रेटर देन या इक्वल टू का साइन है, वहाँ इक्वल का साइन लगा देना है। तो ये रैखिक समीकरण बन जाएगा, क्योंकि इससे हमको सॉल्व नहीं कर सकते। इस रैखिक समीकरण से, इस रैखिक समीकरण से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहला काम करेंगे, y = 0, y = 0 रखने पर देखिए, तो यहाँ होगा 0 + 8 = 2x, इम्प्लाइज दैट 2x = 8 हो गया, ठीक। अब ये 2 से कट जाएगा, 4 हो गया, इम्प्लाइज दैट x = क्या हो गया, 4 हो गया। तो हमको पॉइंट ए क्या मिला, x की वैल्यू 4 मिली और y की वैल्यू क्या मिला, 0 मिला। यह देखिए आपका पॉइंट ए मिल गया, ठीक है ना। लिखेंगे इसी प्रकार क्या करने पर, x = 0 रखने पर, तो x = 0 रख देंगे। इस समीकरण में x = 0 रखें, तब क्या होगा, यही है आपका। तो होगा y + 8 इक्वल टू x की जगह हमको 0 रखना है, तो 2 × 0 हो गया। तो 2 × 0 करेंगे तो 0 हो गया। तो y + 8 = 0, इम्प्लाइज दैट y = क्या हुआ, -8 हुआ। देखिए y की वैल्यू निकल गई, ठीक है ना। तो पॉइंट बी क्या मिला, पॉइंट बी मिला 0 और -8 मिला। यह देखिए, ये आपका ये पॉइंट ए मिला, ये पॉइंट बी मिला। ये एक्स एक्सिस पे होगा, ये वाई एक्सिस पे होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। अब देखिए इसका ग्राफ हम कैसे खींचेंगे। अब देखिए इसका हम फिगर कैसे बनाएंगे। इसका ये देखिए नीचे की तरफ आएगा, तो हम यहीं पे ले रहे हैं। यह हो गया, ये हम मूल बिंदु हो जाएगा। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई हो गया, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई डैश हो जाएगा। अब देखिए इस पे हमको कितने पॉइंट दिखाना है, इस पे हमको -8 पॉइंट दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7
और इसको एक और बढ़ा दीजिए, ये हो गया 8 हो गया। ठीक, इसी तरह से इधर हम कर लेंगे, ए नंबर 2 3 और ये हो गया 4 हो गया। तो देखिए पॉइंट यहाँ पे 4 0 दिया है, एक एक कोऑर्डिनेट, तो ये होगा 1 2 3 4। तो ये पॉइंट यहाँ पे आप डाल दीजिए, पॉइंट ए इक्वल टू 4 और ये हो गया 0 हो गया। ठीक है, 4 0 हो गया। और इधर क्या होगा, बी कोऑर्डिनेट क्या है 0 -8। अब -8 करेगा तो ये नीचे की तरफ होगा, तो यह पॉइंट होगा पॉइंट बी 0 -8 हो गया। अब क्या करें, दोनों को हम मिला देंगे। और इस तरह से इन दोनों को हम मिला दिए। ये किसका समीकरण है, यह जो है y + 8 इक्वल टू क्या है 2x है। इस रेखा का समीकरण y + 8 अब प्लस क्या है +2x दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x बराबर 0 और y बराबर 0 रख के चेक करेंगे कि वो संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो लिखेंगे असमीका y + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x में x बराबर 0 तथा y बराबर 0 रखने पर। तो y यहाँ पर है, यहाँ पे लग देंगे 0 + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 0 होगा। तो 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप जान रहे हैं कि 0 से 8 क्या है, बड़ा ही है, इसलिए क्या कर रहा है, इस असमीका को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। जब संतुष्ट करेगा तो इसका जो हल क्षेत्र होगा वह किसके फॉरवर्ड होगा, वह मूल बिंदु के सापेक्ष मूल बिंदु की तरफ होगा। आई बात समझ में। तो इसका हल क्षेत्र क्या होगा, इसका हम फिगर कैसे बनाते हैं, यह देखिए, यह जो है ये पूरा शेडेड एरिया होगा। ये देखिए पूरा ये शेडेड एरिया होगा पूरा। इसको क्या करेंगे आप, यह जो है इसको आप छायांकित कर देंगे ताकि हमको पता चले कि इसका हल क्षेत्र किधर होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये इसका ये पूरा जितना हमने इसको लिखेंगे, असमीका में x बराबर 0 y बराबर 0 असमीका को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। आई बात समझ में। जब संतुष्ट करेगा तो इसका हल क्षेत्र क्या होगा, हल क्षेत्र होगा अर्धतल 1 में है, इधर इस साइड में क्या होगा, अर्धतल 1 होगा। आई बात समझ में। और इधर क्या होगा, अर्धतल 2 होगा, हमने बताया भी होगा इसके पहले। तो ये संतुष्ट कर रहा है। तो अतः असमीका का हल, अतः असमीका
का हल अर्धतल वन में ही छायांकित, ऐसे लिखिए, छायांकित अर्धतल वन में छायांकित भाग है, छायांकित भाग है, ठीक है ना। अतः यह रेखा ए है, यह रेखा क्या है, यह रेखा ए बी है। अतः रेखा ए बी पर स्थित बिंदुओं सहित अर्धतल, ये अर्धतल वन है, दी गई असमीका का हल क्षेत्र है, ठीक है ना। इसी तरह से इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हैं कि जैसे ये बता रहे हैं उसी तरह से आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी है। 5 तो ऊपर बताया, इसी तरह का क्वेश्चन बताया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यहाँ देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है 2x माइनस 3y। देखिए यहाँ 2x माइनस 3y ग्रेटर दैन 6, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, रैखिक समीकरण के रूप में लिखने पर, बिना रैखिक समीकरण लिखे हमको हल ही नहीं कर सकते हैं, ओके। तो लिखेंगे दी गई असमीका, या लिख देंगे रैखिक, बहुत ऊपर लिखे हैं रैखिक समीकरण इसका क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। देखिए रैखिक समीकरण बनाने के लिए ये जो ग्रेटर देन का है साइन, वहाँ पे क्या लगा देंगे, वहाँ पे इक्वल का साइन लगा देंगे, ठीक। अब सॉल्व करने के लिए पहला x को कहाँ कट कर रहा है, तो हम लिख देंगे y बराबर 0 रखने पर, लिखें y इक्वल टू 0। अब यहाँ y 0 रखने पर 2x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6 हो गया। अब देखिए 2x इक्वल टू 6 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 6/2, इसको काट देंगे तो 3 होगा, ठीक है। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू हो गया 3। देखिए x की वैल्यू आ गई, तो y बराबर 0 है, x बराबर 3 है, तो इसको लिख देंगे पॉइंट ए 3 और 0। पहले हम x की वैल्यू रखते हैं, फिर y की वैल्यू रखते हैं। तो इसी प्रकार x इक्वल टू क्या रख दें पे 0 रख दें। x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल टू 6, ठीक। इम्प्लाइज दैट माइनस 3y इक्वल टू 6 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करें, इसको कैंसिल कर देंगे, 3 दूना 6, 2 हो गया। तो वो इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू -2, y की वैल्यू -2 आ गई, या x की वैल्यू यहाँ 0 है। तो पॉइंट B क्या मिलेगा हमको, पॉइंट B इक्वल टू, यहाँ देखिए 0 और -2 मिल गया। ये देखिए 0 -2, यह एक A की वैल्यू है, दूसरा किसकी वैल्यू है, B की वैल्यू है। अब देखिए इसका हमको क्या खींचना है, हमको ग्राफ खींचना है। अरे वो इसका कैसे हम
फिगर बनाएंगे वह देखिए। ठीक है, पॉइंट यहाँ लिख दीजिए, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए की वैल्यू क्या है? 30 है, 30 है। और पॉइंट बी की वैल्यू क्या है? 0 - 2 है, 0 - 2। ठीक है ना। तो जैसे आप इसको फिगर ड्रा कैसे करेंगे वह देखें। आप क्वाड्रेंट एक बना लीजिए, क्वाड्रेंट में दिखा दीजिए। तो क्वाड्रेंट कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाएंगे ना। सब में एक ही तरह से फिगर बनाना है। हो गया, ये मूल बिंदु हो गया, ये हुआ, ये देखिए 1, ये है 2, ये है 3। ठीक। और यह नीचे की तरफ होगा, ये हुआ -1, ये हुआ -2। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। हो गया ना। ये देखिए -1 -2, ये हुआ 1 2 और ये हुआ 3। यह एक्स एक्सिस है। यह पॉइंट ए है। क्या है? पॉइंट ए 30 है। ठीक है। और ये क्या है? पॉइंट बी आपका ये है, पॉइंट बी है 0 -2। अब क्या करिए, इसको आप मिला दीजिए। यह आप मिला दीजिए। ठीक है। यह आपका हो गया, यह पॉइंट ए हो गया और यह पॉइंट बी हो गया। ठीक है। पॉइंट ए मूल बिंदु है। ये क्या है? वाई एक्स है, ये क्या है? एक्स। ठीक है। अब देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 6 है। यह भी हमको यहाँ से देखना रहेगा। 2x - 3y ग्रेटर देन क्या है? ग्रेटर देन 6 है। ये वैल्यू जो है वो 6 से बड़ा है। ठीक है। अब 6 से बड़ा है तो इसका फिगर हम किधर बनाएंगे? यह जो है, इसका जो हल क्षेत्र होगा, हल का रीजन होगा, वो कहाँ से किधर होगा? ये सब नीचे की तरफ होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ से यह जो है, ये अर्धतल किसमें दिया हुआ है? ये अर्धतल द्वितीय में होगा। अब द्वितीय में होने का क्या मतलब होगा? असमिका में x = 0 और y = 0 रखने पर, अब देखें इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। तो ये देखिए असमिका जो दिया हुआ है, 2x - 3y, 2x - 3y ग्रेटर देन 0। तो यहाँ x की जगह पे 0 रख देंगे और माइनस, ये क्या होगा? x = 0 और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे 6 है ये, और ये भी 0 होगा, ग्रेटर देन 6। ठीक है ना। 0 ग्रेटर देन 6, ये 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही बचेगा। तो ये क्या कर रहा है? ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। आई बात समझ में? जब संतुष्ट नहीं करेगा तो इसका जो हल क्षेत्र होगा वो अर्धतल सेकेंड होगा। आई बात समझ में?
ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ होगा, इस साइड में इसका छायांकित भाग जो इसका हल क्षेत्र होगा, ये देखिए इधर इसका छायांकित भाग, हम इसको क्या करेंगे, हम इधर इसका देखिए ऐसे शेडेड कर देंगे, क्योंकि इसका जो है हल क्षेत्र ये ही होगा। ये देखिए इसको लिखेंगे 0 0 असमिका को संतुष्ट नहीं कर रहा है, अतः असमिका का हल क्षेत्र अर्धतल सेकेंड होगा। ठीक है ना, अर्धतल क्या होगा, सेकेंड होगा। ये देखिए यही इसका अर्धतल होगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर ए है A7 8 और 2 क्वेश्चन और बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए दोनों को एक ही पास बता दे रहे, क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, दोनों को एक ही जगह बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, y लेस देन -2 और दूसरा क्वेश्चन 10 क्या है, x ग्रेटर देन -3। ठीक है, अब देखिए y लेस देन -2, y की वैल्यू -2 से कम है, तो लिखेंगे किस फॉर्म में लिखने पर, हम इसको सबसे पहला काम क्या करते हैं कि रैखिक समीकरण के रूप में लिखने पर, तो लिखेंगे दी हुई असमिका को के सापेक्ष रैखिक समीकरण के रूप में लिखने पर। आई बात समझ में, तो या लिख लीजिए रैखिक समीकरण। आई बात समझ में, रैखिक समीकरण, या ऊपर से ही लिख लीजिए असमिका के सापेक्ष रैखिक समीकरण y = -2। ये देखिए असमिका के सापेक्ष रैखिक समीकरण x = -3। अब देखिए y = यहाँ -2 है, यहाँ x = -3 है, तो इसका हम कैसे फिगर बनाएंगे इस, अब देखिए ठीक, यह हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये -1, ये -2, y = दिया हुआ है, तो यह जो है आपकी लाइन जो होगी, यह देखिए ये मूल बिंदु है, ये x एक्सिस है, y एक्स है, ये x डैश है, और ये क्या है, y डैश है। तो इसका समीकरण हो गया y = -2। समझ में बात आ गई, ये y = क्या हुआ, -2 हो गया। अब दूसरा फिगर, अब यहाँ पे देखें, इसका भी फिगर हम साथ ही में बना दे रहे हैं। यहाँ देखिए x = -3 चाहिए, तो ये देखिए इसका यह है 0,
और यहाँ पे -1, ये हुआ -2, ये हुआ -3, -3, तो x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3 क्या होगा? यह यहाँ पे देखिए एक स्टेप है, इसको हम लिख देंगे। देखिए x और y, x इक्वल टू क्या है? -3 है, और यहाँ लिखा है y इक्वल टू -2 दिया हुआ है, दोनों की वैल्यू दिया हुआ है। तो इसका फिगर कैसे बनाएंगे, किस साइड में होगा? अब देखिए यह जो है y लेस देन ये -2, ये -2 से बड़ा है, -2 से बड़ा मतलब इसका शेडेड एरिया कहाँ होगा? यह नीचे की तरफ होगा। देखिए ये इसका छायांकित भाग जो होगा इसका हल क्षेत्र होगा, ठीक है ना? ये देखिए इसको ये संतुष्ट करेगा, ये इसका हल क्षेत्र होगा, ठीक। इसी तरह से ये जो दिया गया है, यह फिगर कहाँ से कहाँ तक देगा? यहाँ पे दे रहा है x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन -3, -3 से बड़ा है, तो -3 से बड़ा है, तो यानी कि -3 से बड़ा किधर होगा? इस साइड में होगा, -3 से बड़ा होगा। अब इसका हल क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होगा? ये होगा, ये देखिए। इसको थोड़ा हल्के पेंसिल से डार्क करना है, ऐसा बराबर लाइन हो। ठीक है, तो इस तरह से इसका फिगर ये बनेगा। y इक्वल टू क्या है? इक्वल टू -2 का ये फिगर है। अब हम ये चेक कर लेंगे कि x बराबर 0, y बराबर 0 पे संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो एक ही असमीका है। यहाँ पे देखिए x तो है नहीं, तो x बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर तो ये कहाँ होगा? अर्धतल सेकंड पे होगा, क्योंकि ये संतुष्ट नहीं करेगा। देखिए x बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर, तो जब 0 रखेंगे तो यहाँ 0 ग्रेटर देन क्या होगा? -2 दिया है, ये संतुष्ट नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? तो जब संतुष्ट नहीं होगा तो अर्धतल कहाँ होगा? अर्धतल सेकंड होगा, ठीक है, अर्धतल सेकंड में होगा। x बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर असमीका को संतुष्ट नहीं करता है, अतः असमीका का हल अर्धतल सेकंड होगा, इसे छायांकित किया है। अतः दी गई असमीका का हल क्षेत्र कहाँ होगा? हल क्षेत्र अर्धतल सेकंड है। समझ में बात आ गई? यह देखिए इसमें 2 लाइन लिखना पड़ेगा, अर्धतल सेकंड है। इसी प्रकार
इसको आप चेक कर लेंगे तो आगे लिख लेंगे ये छायांकित भाग क्या होगा, इसी का हल होगा। इसी तरह से इसको भी हम लिख लेंगे, ठीक है ना। अब x बराबर 0 और y बराबर इसमें 0 रख देंगे, तो इसमें चेक कर लेंगे कि नहीं असंतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका हल छायांकित क्षेत्र दी गई असमीका का हल क्षेत्र कौन सा है, ये अर्धतल फर्स्ट है। आई बात समझ में, ये लिख लेंगे अर्धतल फर्स्ट है। ओके ठीक है, इसी तरह से आगे कर लेंगे। अब हम आप लोगों को कल जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।